या चलाने की कोशिश। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का दूरदर्शन के सांकेतिक भाषा के इस खास बुलेटिन में। मैं हूं कृतिका और मेरे साथ है मेरी सहयोगी बीना सिंह, जो खबरों को सांकेतिक भाषा में आप सभी तक पहुंचाएंगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस खास बुलेटिन की और सबसे पहले देखते हैं सुबह की हेडलाइंस। कंगना रनौत पर आपत्तिजनक पोस्ट करके घिरी कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत। भाजपा ने बताया नारी शक्ति का घोर अपमान। सुप्रिया ने पोस्ट डिलीट करने के साथ ही मांगी माफी। बीआरएस नेता के कविता की ईडी हिरासत आज हो रही है खत्म। दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े केस में आज राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई। कविता पर 100 करोड़ रुपए की रिश्वत देने का है आरोप। महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी में सीट बंटवारे को लेकर खींचतान बरकरार। उद्धव ठाकरे का शिवसेना गुट आज जारी करेगा अपने लोकसभा उम्मीदवारों की पहली सूची। वहीं कर्नाटक की जेडीएस कोर कमेटी की बैठक में आज 3 सीटों पर फैसला संभव। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में गजा में तुरंत संघर्ष विराम के लिए यूएन की सुरक्षा परिषद में प्रस्ताव पास। अमेरिका को छोड़कर परिषद के सभी 14 अन्य सदस्यों ने प्रस्ताव के पक्ष में किया मतदान। अमेरिका के वीटो नहीं करने पर इजरायली पीएम ने जताई नाराजगी। और खेल की खबरों में आईपीएल में आज चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला गुजरात जायंट्स से। वहीं कल खेले गए मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पंजाब किंग्स को दी 4 विकेट से मात। और हेडलाइंस के बाद चलिए अब खबरों में विस्तार से बात करेंगे। बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत को हिमाचल प्रदेश की मंडी सीट से भाजपा उम्मीदवार बनाए जाने के बाद में कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने आपत्तिजनक पोस्ट कर दिया, जिसके बाद से बवाल मच गया। दरअसल कंगना को लेकर की गई आपत्तिजनक पोस्ट पर अब भारतीय जनता पार्टी लगातार हमलावर हो रही है। सुप्रिया ने विवाद बढ़ता हुआ देख पोस्ट डिलीट कर दिया और अपने अकाउंट के हैक होने की बात भी कही, लेकिन बीजेपी उन पर हमलावर है। वहीं करारा पलटवार करते हुए कंगना ने लिखा कि प्रिय सुप्रिया जी, एक कलाकार के रूप में मैंने अपने करियर के पिछले 20 वर्षों में हर तरह की महिलाओं का किरदार निभाया है। क्वीन में एक भोली भाली लड़की से लेकर धाकड़ में जासूस तक, मणिकर्णिका में एक देवी से लेकर चंद्रमुखी में राक्षस तक, रज्जो में एक प्रोस्टिट्यूट से लेकर थलाइवी में एक क्रांतिकारी नेत्री तक। हमें अपनी बेटियों को पूर्वाग्रहों के बंधनों से मुक्त करना चाहिए। हमें उनके शरीर के अंगों के बारे में जिज्ञासा रखने से ऊपर उठना चाहिए। साथ ही हमें यौन कर्मियों के चुनौतीपूर्ण जीवन या परिस्थितियों को लेकर इस प्रकार के अपशब्दों के इस्तेमाल से बचना चाहिए। हर महिला अपनी गरिमा की हकदार है। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत की पोस्ट पर भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने जोरदार पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस सनातन शक्ति, सैन्य शक्ति, युवा शक्ति से लेकर नारी शक्ति का भी अपमान कर रही है। They attack Nari Shakti because even one of the spokespersons of Congress, Supriya Shrinet, she has made disgusting comment and poster on Kangna Ranaut ji, who has been given ticket in Mandi. So from Sanatan Shakti to Desh Shakti to Sainya Shakti to Yuva Shakti to Nari Shakti, abusing all of them just because they are not able to counter BJP. This shows that this is nafrat ki zuban. और वहीं कंगना रनौत की उम्मीदवारी पर कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत के आपत्तिजनक पोस्ट पर बीजेपी लगातार हमलावर है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर लिखा, कंगना रनौत पर कांग्रेस की ओर से की गई पोस्ट एक ज्वलंत राजनीति की शुरुआत है।
उनको ये मतलब नहीं कि आप कौन हैं, बल्कि कांग्रेस के लोग आगे भी ऐसा ही करेंगे, क्योंकि वो समझ नहीं पाते कि कंगना जैसी दृढ़ इच्छा शक्ति और मजबूत महिलाओं के साथ कैसे व्यवहार किया जाए। वो लोग ऐसे ही आगे बढ़े। विजय भवा। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कंगना रनावत पर विवादित टिप्पणी के बाद सुप्रिया श्रीनेत ने इंस्टाग्राम पर अपनी सफाई दी है, जिसमें उन्होंने कहा कि मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम के अकाउंट पर कई लोगों का एक्सेस है। इसमें से किसी व्यक्ति ने आज एक बेहद घृणित और आपत्तिजनक पोस्ट किया है। जैसे ही इसकी जानकारी हुई, मैंने वो पोस्ट हटा दिया है। मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट का एक्सेस कई लोगों के पास है। उसमें से किसी एक व्यक्ति ने आज एक बेहद घृणित और आपत्तिजनक पोस्ट की। मुझे जैसे ही पता चला, मैंने सर्वप्रथम उस पोस्ट को डिलीट किया, क्योंकि जो कोई भी मुझे जानता है वो अच्छी तरह से जानता है कि मैं कभी भी किसी भी महिला के खिलाफ व्यक्तिगत भद्दी और भोंदी टिप्पणी कर ही नहीं सकती हूं। मैं इसकी घोर विरोधी हूं। और वहीं हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने कहा कि हिमाचल की बेटी कंगना रनौत के खिलाफ कांग्रेस की महिला नेत्री के द्वारा की गई टिप्पणी अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। कंगना रनौत मंडी की बेटी है। उन्होंने फिल्म जगत में हिमाचल और मंडी का नाम रोशन किया है। उनके खिलाफ इस तरह की टिप्पणी कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और चलिए अब बात अंतर्राष्ट्रीय खबरों की करते हैं, जहां संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने गजा में तत्काल संघर्ष विराम का आह्वान किया है, क्योंकि अमेरिका ने अपने पिछले रुख से हटकर इस बार वीटो नहीं किया। सुरक्षा परिषद ने सभी बंधकों की तत्काल और बिना शर्त रिहाई की भी मांग की है। कई असफल प्रयासों के बाद अक्टूबर में लड़ाई शुरू होने के बाद ये पहली बार है कि परिषद ने संघर्ष विराम का आह्वान किया है। अमेरिका का ये कदम गजा में युद्ध के मुद्दे पर उसके इजराइल से बढ़ते मतभेद का संकेत देता है। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के कार्यालय के एक बयान में कहा गया कि अमेरिका ने अपने पिछले रुख को छोड़ दिया है। उसने कहा कि अफसोस की बात है कि अमेरिका ने नए प्रस्ताव पर वीटो नहीं किया। इससे बंधकों को रिहा करने के प्रयासों को नुकसान पहुंचा है। इससे हमास को उम्मीद है कि वो बंदियों को रिहा किए बिना संघर्ष विराम हासिल करने के लिए इजराइल पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव का इस्तेमाल कर सकता है। इसमें यह भी कहा गया कि नेतन्याहू ने वाशिंगटन में इस हफ्ते होने वाली इजरायली प्रतिनिधिमंडल और अमेरिकी अधिकारियों के बीच बैठक रद्द करने का भी फैसला किया है। इजराइल के रक्षा मंत्री ने कहा कि गजा में जब तक बंधकों को रखा जाएगा, वो लड़ाई नहीं रोकेगा। और इसी के साथ अब बात कर लेते हैं खेलों की, जहां इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल में आज चेन्नई सुपर किंग्स और गुजरात जायंट्स की टीम आमने सामने होंगी। चेन्नई और गुजरात की टीम ने इस सीजन में अब तक एक मैच खेले हैं, जिसमें दोनों को जीत हासिल हुई है। आज के मैच में दोनों ही टीमों की कोशिश अपनी दूसरी जीत हासिल करने की होगी। और वहीं इंडियन प्रीमियर लीग में बीते कल खेले गए मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पंजाब किंग्स के खिलाफ 4 विकेट से जीत दर्ज की। आरसीबी की ये इस टूर्नामेंट में पहली जीत है। पहले बल्लेबाजी करते हुए पंजाब ने निर्धारित 20 ओवर में 6 विकेट खोकर 176 रन बनाए। इसके जवाब में आरसीबी ने विराट कोहली की 77 रनों की विस्फोटक पारी के दम पर 19.2 ओवर में 6 विकेट खोकर 168 रन बनाए और वहीं 4 विकेट से ये मैच जीत लिया। और इसी के साथ फिलहाल सांकेतिक भाषा के इस खास बुलेटिन में मुझे मेरी सहयोगी बीना सिंह और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।